गुड मॉर्निंग बच्चों। स्क्वायर डाइस में आपका फिर से स्वागत है। मैं रवि सर। आज स्टार्ट करेंगे जहाँ तक पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ा था, वो था क्या चीज? मिडवे ना। और मिडवे में हमने आपसे बात किया था, कहा था कि मिडवे मिडवे और मिडवे में बताया कि दो प्रकार का क्वेश्चन बेटा आपके सामने होगा। एक होगा जो स्टार्ट लेगा किस चीज से, विच से। जो स्टार्ट होगा आपका विच से, और दूसरा जो स्टार्ट होगा वो होगा किस चीज से? हाउ मेनी से। हाउ मेनी। हाउ मेनी। विच के केस में हमने कहा था कि आपको क्या बताना है? नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट। हाउ मेनी के केस में आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। कहे थे आपसे कि मिडवे का यूज कब करोगे? तब मिडवे का यूज आप तब करना जब दोनों हैंड के साथ आप देखते हो क्या लगा रहता है, फ्रॉम फ्रॉम लिखा हो, तब आप यूज करोगे मिडवे। क्लियर? जब दोनों हैंड के साथ लिखा हो क्या चीज? फ्रॉम फ्रॉम, तब मिडवे यूज करोगे। और मिडवे में आप क्या करोगे? अगर विच का केस है तो आपसे बताया था मैं कि आप क्या करना? चेंज करना। चेंज इन वन हैंड। वन हैंड या साइड। आप एक हैंड में, या कहने का मतलब है एक साइड में, या तो दोनों को लेफ्ट कर देना, चाहे दोनों को राइट कर दोगे। उसके बाद हमने आपसे कहा कि जैसे ही मिडवे में उसमें भी कहानी हो रहा हो किसी का व्हिच का, तो दोनों को क्या करना? ऐड कर देना। और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको दो से डिवाइड कर देना। जब दो से डिवाइड आप करने जाओगे, दो से डिवाइड करोगे, तो दो ही कंडीशन आपके सामने क्रिएट होगा। या तो वो रिजल्टेंट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दो से, या पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब आपका आंसर निकलेगा, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तब आपको लिखना है क्या चीज? नन। ठीक है। प्रिकॉशन ध्यान रखना है। एग्जाम में बच्चे आप लोग क्या करते हो? बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहते हो, और ऑप्शन नन हो सकता है पांचवा दे दे और फोर्थ पे दे दे नन ऑफ दीज। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है और नहीं होगा हुआ होगा, तब आप सीधा नन पे मारना। ठीक है। तो दो ही कंडीशन इसमें क्रिएट हुआ। दो से डिवाइड करने पे दो ही कंडीशन क्रिएट हुआ, या तो डिवाइड हुआ चाहे डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड हुआ तो आप अपने आंसर को टिक करोगे, आंसर निकल गया। और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो सीधा मानना नन ऑफ दीज, सॉरी नन। क्लियर? तो होप सो विच की कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी का केस। हाउ मेनी के केस में हमको क्या करना है? इसमें भी क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हाउ मेनी के केस में फिर वही कहानी एक बार फिर से करना। चेंज इन वन हैंड या साइड। एक बार फिर से आपको यही करना होगा हाउ मेनी के केस में भी, कि चेंज करना पड़ेगा आपको वन हैंड में या वन साइड। लेकिन यहाँ पर देखे थे हम लोग क्या चीज, कि अगर चेंज किए थे तो प्रेफर किए थे। प्रेफर हम लोगों ने क्या किया था? लेफ्ट। दोनों को लेफ्ट में रखे थे क्योंकि हमको उसमें लेफ्ट से पोजीशन याद था, और हमको इसमें नाम बोलना पड़ता है, इसलिए वहां पर प्रेफर हम लोगों ने किया था। लेकिन इसमें जब नंबर बोलना है तो नंबर में हम कोई प्रेफर नहीं करेंगे। या तो दोनों को लेफ्ट कर देंगे, चाहे दोनों को राइट कर देंगे। किसी भी ढंग से कर सकते हैं। जैसे मान लो कह देते हैं आपको कि
ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर यही बात आपसे कहते हैं, कहा है कि लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर और राइट साइड से दूसरे नंबर के बीच में कितने लेटर हैं गिवन अरेंजमेंट में। तो देखो इधर से भी काउंट करोगे तो तीन चार ही होगा, और इधर से भी काउंट करोगे तो क्या होगा, चार ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपल्सन काम जो है वो काम हम करेंगे, या तो दोनों को लेफ्ट चाहे दोनों को राइट। क्लियर? जैसे ही दोनों को चेंज करोगे तो ध्यान रखना है, इसमें क्या किए थे, इसमें ऐड किए थे, तो यहां पर आप इसका उल्टा काम करोगे, यहां क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों को घटा दोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या किए थे, ऐड किए थे, जोड़े थे, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, घटा रहे हैं। और जो रिजल्ट आएगा उसमें से क्या करना है कि वन एक्स्ट्रा, जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक एक्स्ट्रा आप क्या करना, वन एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर देना, एक एक्स्ट्रा इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से। क्लियर? रिकॉल करो फिर से, हाउ मेनी के केस में सबसे पहला काम है वन हैंड करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक एक्स्ट्रा हम माइनस कर देंगे। क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि विच के केस में हमको नेम ऑफ एलिमेंट निकालना है, जिसमें आपको कहा क्या चीज, सबसे पहला काम है कि वन हैंड में चेंज करोगे, अब प्रेफर करोगे लेफ्ट, उसके बाद दोनों को क्या करना है, ऐड कर दोगे, और जो आएगा उसको दो से डिवाइड कर दोगे, आपका जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। हाउ मेनी के केस में आपने क्या देखा, इसमें हमको बोलता है क्या निकालना होता है, इसमें नेम ऑफ एलिमेंट निकालना होता है, और जैसे ही नेम ऑफ एलिमेंट कहेगा तो हमको यहाँ पर कोई प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, हमारा कंपल्सन काम करना है। और कंपल्सन काम क्या है, चेंज इन वन हैंड, एक हैंड में चेंज करना है, या तो दोनों को लेफ्ट चाहे दोनों को राइट। उसके बाद जो आया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आया है उसको घटा देंगे और उसमें से एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे ताकि हमारा रिजल्ट निकल सके। समझ में आया? तो इस पे हम लोग आज क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वहां पे और कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें, बाएं से 9वें, बाएं से 9वें तथा बाएं से 17वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। यहां देख रहे हो ना, इसमें भी देख रहे हो बाएं से, दोनों में से लगा हुआ है, से का मतलब होता है फ्रॉम, दोनों में फ्रॉम लगा हुआ है। स्टार्ट किया है कितने, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और जैसे ही कितने कहेगा इसका मतलब है कि हमको नंबर पूछ रहा है। बाएं से 9वें तथा बाएं से 17वें अक्षर के मध्य कितने लेटर हैं,
आपको क्या बताया कि यहाँ हमको कहा कि 9th लेटर कहाँ से, लेफ्ट से, और फिर बोला है कितना, 17th लेटर कहाँ से, लेफ्ट से। दोनों में जैसे ही लेफ्ट लेफ्ट दिखाई दिया, हमसे कहा था हाउ मेनी का केस, चेंज इन वन हैंड, और हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट में बच्चे तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर 9 में से 17 कैसे जाएगा, तो देखो अल्फाबेट में निगेटिव नहीं होता है, अल्फाबेट में कोई निगेटिव लेटर नहीं होता है, ना ए से पहले कोई लेटर होता है, ना जेड के बाद कोई लेटर होता है अल्फाबेट में। तो हमारे लिए क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंस निकालना होगा, और जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब कहोगे सर 8 का मतलब एच हो जाएगा क्या, तो नहीं, 8 का मतलब एच नहीं है, 8 का मतलब है कि 8 लेटर हैं इनके बीच में। तो हमारा जो आपसे बताया था कि हाउ मेनी के केस में क्या बोलना है, नंबर ऑफ लेटर, तो आप कहोगे कि 8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें आपसे जो बोल रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई, 9वें नंबर पर लेफ्ट से कौन होता है, आई, तथा 17वें लेटर के बीच में कौन, 17वां लेटर कौन सा होता है, 17th लेटर, तो 17th लेटर होता है क्यू। तो कहने का यहाँ था क्वेश्चन का मीनिंग कि आई और क्यू के बीच में कितने लेटर होते हैं, आई और क्यू के बीच में टोटल जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 लेटर होते हैं। क्लियर। सेम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ कर रहा है कि हाउ मेनी, देखते हो हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 12th लेटर फ्रॉम राइट एंड 23rd लेटर फ्रॉम राइट। फिर आपसे यहाँ देखो बोल रहा है कि 12th लेटर फ्रॉम राइट एंड 23rd लेटर फ्रॉम राइट। कहने का मतलब है कि अगर हिंदी में इसका कहोगे मीनिंग, तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से तथा दाएं से 23वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। क्या लिखा है, दाएं से और दाएं से, राइट दोनों जगह राइट लिखा हुआ है। रूल क्या समझाया तुमको कि चेंज इन वन हैंड, चेंज इन वन हैंड मतलब या तो दोनों को राइट में चाहे दोनों को लेफ्ट में। लेकिन हमने आपको क्या कहा, कोई प्रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको नंबर बताना है। दोनों जगह पे जैसे ही राइट दिखाई दिया, हम सीधा इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। अब 11 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों का कहना होगा कि नहीं सर अगर इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो कर दो, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 27 - 12 इट बिकम्स कितना, 15।
और इसको भी करोगे क्या चीज, 27 माइनस 23, ये आपका कितना हो जाएगा 4। और जैसे ही दोनों हो गया, जैसे ही राइट को माइनस किए हो, राइट को माइनस किए हो तो ये कन्वर्ट हो गया कहाँ, लेफ्ट में। दोनों एक हैंड में हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना वैल्यू हो गया 11, और 11 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डन, समझ में आ गया ना कि क्या करना है, एक हैंड में करना है, जैसे ही दोनों वन हैंड में हो जाता है दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही हमारा आएगा। और एक चीज और इसमें जो पिछली क्वेश्चन में था, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ क्या, क्योंकि आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले हमारा काम क्या था कि वन हैंड करना, वन हैंड करना, और जैसे ही वन हैंड हुआ था उसका दोनों को क्या करना था, घटाना था, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा भी तो माइनस करना था, है? एक एक्स्ट्रा भी तो इसको माइनस करना था। तो यहाँ पर हमारा जो होता वो 8 न हो करके हमारा आंसर क्या होता, 8 माइनस 1, इट मीन्स 7 हमारा आंसर। क्लियर, 8 न कर करके एक पीछे जाना था, क्योंकि यहाँ पर हमारा साफ साफ लिखा हुआ है घटान, इसमें से जो आएगा उसमें से एक एक्स्ट्रा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे आंसर जो आएगा उसमें से एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग ने किया 8 आंसर ना हो करके हमारा आंसर क्या होगा 7। कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो जैसे ही किसी चीज को, जैसे ही अगर जाते हो, हम कहते हैं A B C D E F G H, मान ले इतना ही की बात करें, हम कहें कि लेफ्ट से तीसरे तथा लेफ्ट से आठवें, लेफ्ट से तीसरे तथा लेफ्ट से आठवें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं, घटाते हैं तो वैल्यू होता है 5, जबकि देखोगे तो यहाँ पर कितना है 4। ये 4 है, हम क्या कहे हैं, हमारा रूल क्या कहा है, एक एक्स्ट्रा माइनस कर दो, मतलब हमारा वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखो 4 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने के क्रम में हम एक ही लेटर को डबल बार काउंट कर देते हैं। जैसे ही कहे 3, 3 से जैसे ही जाते हैं आगे तो उसी लेटर को जो है ना हम क्या किए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3, ठीक है, और जब फिर से काउंट करते थे 1 2 3 4 5, तो डबल डबल काउंटिंग होने के चक्कर में क्या करते हैं उसको, जैसे तुम लोगों को बताए थे वहां अल्फाबेट में कि 27 में से माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही लेटर का डबल काउंटिंग करने से एक संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है ना यहाँ 11 वैल्यू ना हो करके ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 11 वैल्यू नहीं हो करके ये वैल्यू जो होगा हमारा वो 10 हो जाएगा, बिकॉज एक एक्स्ट्रा हमारा क्या करना है, माइनस करना है। मतलब दोनों को घटाए, जैसे ही यहाँ भी देखिए क्या है, राइट लिखा हुआ है, यहाँ राइट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट किए हैं दोनों को, तो 23 में से गया तो कितना हो गया 11, और 11 में से एक माइनस कर देंगे, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 10। 10 अब हमारा आंसर निकला। यहाँ भी जैसे ही वन हैंड में आप किए 27 माइनस 12 15, 15 लेफ्ट हुआ, और ये घटाए तो हमारा कितना हो गया 4 लेफ्ट हुआ, 15 में से 4 हुआ तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, मतलब वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10। क्लियर, कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि दाएं से 12 में, दाएं से 12 में का मतलब क्या हो गया, ओ 27 में से 12 घटा दो, तो 27 में से 12 घटाओगे तो 15, 15 नंबर पर कौन होता है ओ। ऐसे ही कहा कि 23 फ्रॉम, 23 जो है दाएं से, 23 का मतलब क्या हो गया 27 माइनस 23 मतलब 4, 4 नंबर पे कौन होता है डी। तो डी और ओ के बीच में कितने लेटर है ये पूछा, तो डी और ओ के बीच में हमारे पास कितने होते हैं, तो 10 लेटर। क्लियर,
एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कहा कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं से 23वें अक्षर तथा बाएं से 23वें अक्षर तथा बाएं से 19वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? अब फिर देखो यहाँ पे कराब 23 कहाँ से? बाएं से। और 19 कहाँ से? बाएं से। कितने सब पर नजर रखो, सिर्फ कितने, और दोनों में देखो से लगा हुआ है। कितने शब्द कहा, इंग्लिश में क्या ध्यान दे रखना है? हाउ मेनी। और यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट। जैसे ही लिखा हुआ है 23 लेफ्ट फ्रॉम लगा हुआ है और 19 भी लिखा हुआ है कहाँ से? लेफ्ट से। जैसे ही एक हैंड में बात हो रहा है, हम दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 4। अब 4 माइनस क्या करना है? 1। 4 में से 1 माइनस कर देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में अगर क्या कहा जाए तो क्या क्या होता है? 3 ही ना होता है, टी यू एंड भी। यही 3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, जिसे कहते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा यहाँ कहा कि 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट, यही बात कहा है। अब देखते हो कि एक जगह लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट और एक जगह लिखा हुआ है फ्रॉम राइट। जैसे ही कहा कि फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट दोनों अलग अलग हैंड है, और जैसे ही दोनों अलग अलग हैंड होगा, आपके साथ क्या था? कंपल्सन है कि वन हैंड में कर दो। अब वन हैंड में जैसे ही इसको करने जाते हो तो क्या करोगे? 27 में से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, 27 में से माइनस करोगे, वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। 18 लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 19 लेफ्ट हो गया ना। 18 और 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू हो जाएगा 1। और 1 में से 1 गया, वैल्यू हो गया कितना? 0। अब 0 जैसे ही होगा, अब कहोगे सर अब क्या कर लिखे? तो ध्यान रखना, 0 कभी नहीं लिखना, क्योंकि 0 अल्फाबेट नहीं है, नंबर है, 0 नंबर है। तो 0 कुछ नंबर नहीं होता है, 0 किसी के साथ लग करके उसके वैल्यू को देता है। तो 0 नहीं लिखेंगे। हमारा जो याद कीजिए हाउ मेनी के केस में बताए थे, सेम उसी ढंग की बात यहाँ लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? नन लिखेंगे। कहने का मतलब था कि यहाँ पर आपसे कहा है कि लेफ्ट से 19 कौन होता है? एस। और राइट से 9 बोला है, राइट से 9 पर कौन होता है? आर होता है। ठीक है, तो आर और एस के बीच में कहा कितने लेटर हैं? आर और एस के बीच में कोई लेटर होता ही नहीं है, तो कोई लेटर नहीं होता है, इसलिए हम वैल्यू क्या लिखेंगे? तो नन लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है?
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे हमको मिला कि जो बातें किए उसमें क्या देखे कि आज हम लोग देखे, अगर फ्रॉम हमको दिखाई देता है दोनों जगह पे फ्रॉम, तो हम लोग क्या करेंगे, मिडवे का यूज करेंगे। और मिडवे में हम कहे कि मिडवे कब यूज करेंगे, तो फ्रॉम के केस में, ठीक है। और जैसे ही मिडवे में जाते हैं तो दो बातें होंगी, या तो उसमें लिखा रहेगा व्हिच या उसमें लिखा रहेगा हाउ मेनी। जैसे ही व्हिच और हाउ मेनी की बात करेगा, हमारा जो होगा यहाँ पर क्या चीज, अगर व्हिच की बात करेगा तो क्या करना है, वन हैंड में चेंज करना है। और प्रेफर क्या करना है, लेफ्ट हैंड, प्रेफर करना है लेफ्ट हैंड, ध्यान रखिएगा। जैसे ही लेफ्ट हैंड में दोनों को चेंज कर देंगे, उसके बाद दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे और दो से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो दो बातें, या तो दो से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आंसर निकलेगा, नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे क्या चीज, नन ऑफ दीज। डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा तो नन, सॉरी नन लिखेंगे। और हाउ मेनी के केस में हमको क्या करना है, इसमें क्योंकि हमको नंबर पूछता है, इसमें हमको नंबर पूछता है, देखो यहाँ गलती लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट करेगा तो हमने कहा कि एक हैंड में करना है, ये तो दोनों जगह करना है। इसमें लेकिन क्या हमको एक सुविधा मिलता है, इसमें एक यही है कि इसमें कोई हैंड प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, या तो दोनों लेफ्ट रहना चाहिए या दोनों राइट होना चाहिए, ठीक है। उसका जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वहां पर क्या करना है, एक एक्स्ट्रा माइनस करना है। इसको दिमाग में रखना, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक एक्स्ट्रा माइनस कर दोगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा माइनस करोगे और उसके बाद जो आएगा वही आपका नंबर, जो भी नंबर आएगा वो नंबर जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। तो होप सो मिडवे आज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे मिडवे को हैंडल करना है। और इसको अगर ये टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो तो इसके सहायता से आपके साथ रैंकिंग का क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।